सुप्रभातं मम अनुजा अद्य वयं सर्वनाम शब्दः अध्ययन कुर्वामि। प्यारे साथियों, आप सब मेरे अपने हो। आप सभी के लिए मैंने संस्कृत व्याकरण से संबंधित टॉपिक इस वीडियो में बनाए हैं। आप सभी साथी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हमारा आप सबका ये यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। प्यारे साथियों, मुझे कुछ साथी कह रहे हैं कि आप ये क्यों करते हो, क्या मिलता है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, भारत का भविष्य है, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के अंदर विद्यार्थी घर पर अध्ययन कर सकें। तो सभी से ये करबद्ध निवेदन है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम शब्द। पीछे वाले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताए थे संज्ञा शब्द, लता आकारांत स्त्रीलिंग, राम आकारांत पुल्लिंग, इसी प्रकार फल फलम नपुंसकलिंग आकारांत। ठीक है साथियों, तो जिस तरह मैंने आपको शब्द रूप संज्ञा शब्द के शब्द रूप बताए, ठीक उसी तरह आज हम सर्वनाम शब्दों का भी शब्द रूप बताएंगे। जिससे हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण लेता हूं, सीता खाना पकाते हैं। तो ये सीता क्या है? संज्ञा शब्द है। खाना और पकाना क्रिया कर्म। सीता खाना पकाती है, कर्ता कर्म और क्रिया। तो कर्ता क्या है? संज्ञा शब्द। सीता की जगह हम क्या लिखते हैं भाई? वह खाना पकाती है। जो ये वह शब्द आया है, संज्ञा के स्थान पे काम होने वाला शब्द है, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। जिस प्रकार हिंदी में हम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार देखो संस्कृत के अंदर भी है। रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति। तो इसमें कर्ता शब्द कौन सा है? रामः। तो राम शब्द के स्थान पर अब रामः कैसा शब्द है? रामः प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है। तो राम शब्द की जगह पे प्रथम पुरुष एक वचन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सह। क्या लगाएंगे? सह। वापिस वो का वो, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। पुस्तकम पठति। क्यों? कि राम अकारांत पुल्लिंग एक वचन प्रथम पुरुष है। तो ठीक उसी जगह पे राम की जगह हमने सह ले लिया। सह है अकारांत पुल्लिंग एक वचन। अकारांत पुल्लिंग एक वचन यानी राम और स दोनों के लिंग समान है, दोनों पुल्लिंग है, दोनों के वचन समान है, दोनों एक वचन है, दोनों के पुरुष समान है, प्रथम पुरुष है। यदि ये तीनों समान है तो आगे विभक्ति और धातु रूप और उसी लकार के अंदर उसी के अनुसार चलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो राम पुस्तकम पठति की जगह आएगा सह पुस्तकम पठति। यानी संज्ञा के सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम शब्द आपने प्रयोग किए हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्द जैसे राम शब्द चले थे, उसी प्रकार हम संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द भी चलाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर होता है वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए वो होगा वह वे दोनों वे सब। नपुंसकलिंग के लिए होगा वह वे दोनों और वे सब। तो इसके अंतर्गत आपको बताना चाहता हूं, वह पुल्लिंग के लिए मैं आपको पूरे रूप शब्द बता रहा हूं, और वह स्त्रीलिंग और वह नपुंसक के लिए महत्वपूर्ण तीन कारक हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, ये तीन महत्वपूर्ण है। तो दोनों पीछे वाले जो बच्चे हैं पुल्लिंग के बाद में नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में, ये दोनों के तीन तीन विभक्तियों में रूप बताऊंगा। बाकी जो पहला है अपन के पास तत्। देखो शब्द रूप है तत्, ध्यान रखना क्या लिखा मैंने? तत्। तो तत् शब्द रूप है पुल्लिंग शब्द। तत् यानी वह, जिसे हम हिंदी में वह कहते हैं, तो संस्कृत के अंदर तत् शब्द रूप होते हैं। ततः। अब ततः के अंदर पुल्लिंग भी होता है,
तत्त के अंदर स्त्रीलिंग भी होता है और तत्त के अंदर नपुंसकलिंग भी होता है। तो तत् के लिए अपन सबसे पहले करेंगे वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा। प्रथमा विभक्ति के लिए लिखे सह, तौ, ते। अब सह का मतलब होता है वह, अकेला, वह पुस्तक पढ़ता है, सब पुस्तकम पठति। अब देखो वे दोनों, देखना अब बता रहा हूं आपको, देखो वे दोनों पुस्तकें पढ़ते हैं। अब वे दोनों तो क्या लिखा मैंने, स की जगह क्या जाएगा, जैसे हम लिखते हैं हिंदी में राम और श्याम, राम और श्याम, तो कितने हो गए, दो हो गए। तो वे दोनों की जगह क्या लिखेंगे, तो क्या कहेंगे, तो। अब तो के साथ में पुस्तकें, दोनों अलग अलग पुस्तकें मानते हैं, तो क्या होगा, फलम फले तो पुस्तकम पुस्तके, तो पुस्तके। अब देखो वही प्रथम पुरुष पठति पठत, क्यों कि द्विवचन है, पठति पठत, क्या हो गया, तो पुस्तके पठत। आगे समझे, तो पुस्तके पठत क्यों आया, देखो तो कौन सा वचन है भाई, तो के लिए मैंने बोला आपको, क्या बोला है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पुस्तक के लिए क्या हो गया, फलम फले फलाने होगा। उसी तरह पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा, पुस्तके क्या हो जाएगा, पुस्तके। तो पठति पठत, पठति पठत पठन्ति होता है, तो मध्यम पुरुष नहीं होगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन ही होगा, तो पुस्तके पठत। इस प्रकार तो सच तो ते, श तो ते, वह, वे दोनों, वे सब। अब देखो वे सब घर जाते हैं, देखो हिंदी बता रहा हूं, वे सब घर जाते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, वे सब को क्या कहेंगे, स अकेला एक, वह, तो वे दोनों, तो ते क्या हो गया, ते, स तो ते। अब देखो ग्रम, अपने घर जाते तो क्या हो गया, घर को ग्रम, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, क्यों हो गया कि प्रथम पुरुष के सब कैसे हैं, बहुवचन है, तो पठति पठत पठन्ति होता है, गच्छ गम की धातु की गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो ते ग्रम गच्छन्ति। इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ते ग्रम गच्छति यानी श तो ते, वह, वे दोनों, वे सब। ये मैंने पहले रूप में आपको बताया है, तत्पुरुलिंग के लिए प्रथमा में होता है श तो ते, द्वितीय में तम तो तान। ये क्यों आया, द्वितीय क्या मतलब को, यानी उसको, उन दोनों को, उन सबको, कर्ता ने कर्म को होता है, ये तम तो तान। तृतीय के लिए से, तेन उससे, ताभ्याम उन दोनों से, ते उन सब से। चतुर्थी के लिए संप्रदान के लिए, तस्में उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्य उन सब के लिए। पंचमी क्या होता है, अपादान से अलग, तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्य उन सब से। षष्ठी संबंध काके की, तस्य तयो तेसाम उसका, उन दोनों का और उन सब का। ये इस तरीके से आपको जो मैंने कारक के रूप में बताया है, इनका हिंदी भावार्थ आप इस प्रकार करते हैं, उसका, तस्य मतलब होता है उसका, तयो उन दोनों का, और तेसाम उन सब का, तस्मिन तयो तेसाम, में पेपर, उसमें, उन दोनों में, उन सब में। ऐसा इस तरीके से मैंने आपको ये शब्द बताए हैं। अकारांत की जैसे जैसे तत् जो आपको बताना चाहता हूं, पुल्लिंग शब्द है सर्वनाम के लिए, वापस देखो, श तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम ते, तस्मिन् ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। आया समझे, इस तरीके से मैंने आपको जो यूज होते हैं, उपयोग होते हैं, इनके उपयोग प्रयोग के साथ में बताया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इसमें संबोधन नहीं होता है, क्योंकि तुम वो करो, इसमें संबोधन के लिए ये आपको 7 तक इसमें बताया है, ठीक है साहब। क्योंकि वहाँ भो बालका, ऐसे राम के भो रमेश, तो हम इस प्रकार आप अपन इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है। संबोधन उसको किया जाता जो हमारे सामने हो, ऐसा समझे, जो संबोधित करते हैं। अब आता है उसके बाद में पुल्लिंग, हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा चलता है आप स्त्रीलिंग, जैसे देखो सीता दूध पीती हैं, तो संस्कृत क्या लिखेंगे अभी, लता की जगह सीता जाएगा, सीता दुग्धम, दूध अकारांत बोलेंगे तो राम रामो रामा रामम, दूध को, तो पिबती पिबत पिबंती, तो बहुवचन होता पिबती, क्या जाएगा पिबती, सीता दुग्धम
पिबती। अब ये होया अपन के कौन से में सीता संज्ञा शब्द है, इसके हिसाब से हमने सीता एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है और लट लकार में धातु रूप, इस प्रकार। ठीक है, क्या समझे। अब इसको अपन किस में सर्वनाम में बदले हैं, तो तत् स्त्रीलिंग लिखने के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सा ते ता, ये सा यानी वह स्त्री के लिए, तो वे दोनों स्त्रियों के लिए, और ते वे सब स्त्रियों के लिए, प्रथमा विभक्ति के लिए। सा ते ता, तो सीता कैसी है, वह है प्रथमा विभक्ति के अंदर, तो क्या लिखेंगे भाई, सा। सीता के लिए क्या आ गया, सा दुग्धम पिबती। संज्ञा के बदले हमने सर्वनाम क्या लिख दिया, सीता की जगह सा। क्यों कि सीता क्या स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए प्रथमा के अंदर वह, वे दोनों, वे सब, सा ते ता। अब द्वितीय के लिए उसका, उन दोनों का और उन सब का, उसकी कहते हैं ताम ते ता, उसके आए समझे को, उसको, उन दोनों को और उन सब को, उसको, उन दोनों को और उन सबको, स्त्रीलिंग के लिए ताम ते तान द्वितीय। अब सच उसका भाई है, उन दोनों का भाई है, उन सब का भाई है, तो क्या आएगा स्त्रीलिंग के लिए, तस्याः, ये विसर्ग है देखो, तस्याः तयो विसर्ग और तासाम, तस्या तयो तासाम षष्ठी विभक्ति के अंदर, यानी संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक, तीन मोस्ट है, इसलिए मैंने तत् जो स्त्रीलिंग है इनके तीन शब्द रूपी बताए हैं। वह, वे दोनों, वे सब, उसको, उन दोनों को, उन सबको, उसका, उन दोनों का और उन सबका, का के की संबंध, जो जिस शब्द के साथ लगता है षष्ठी में का के की, यानी संबंध कारक। इस तरीके से आप चलते हैं नपुंसकलिंग में। तत् वही नपुंसकलिंग, तत् ते तानि, इसमें तत् का मतलब क्या होता है, वह, ते का मतलब क्या होता है, वे दोनों, तानि का मतलब क्या होता है, वे सब। तत् ते तानि यानी वह, वे दोनों, वे सब। जैसे देखो तत्ते तानि, वह फल है, तो क्या कहे, तत फलम अस्ति, तत फल अस्ति, तत फलम फले फलानि, तो तत फलम अस्ति। तो तत् के लिए क्या किया हमने, वह ले ले, तत्ते तानि। और द्वितीय के लिए भी तत्ते तानि, कर्ता ने कर्म को करण से तस्य तयो तेषाम षष्ठी, आए समझे, तस्य तयो तेषाम, तस्य तयो तेषाम यानी क्या था, वह, वे दोनों, वे सब, उसको, उन दोनों को और उन सबको, उसका, उन दोनों का, उन सबका, किसके रूप में, नपुंसकलिंग के रूप में। नपुंसकलिंग कल फल बताया ना, फलम फले फलानी, वही फलम फले फलानी, जिस तरह फल से फलियो फलानाम, जो फल के रूप चलते हैं वो तत् के रूप यहाँ चलेंगे, जो लता के रूप चलते हैं वो स्त्रीलिंग में तत् के चलेंगे, जो राम के रूप चलते हैं वो तत् में पुल्लिंग के रूप चलेंगे। ऐसा इस तरीके से मैंने आपको सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष के वह, वे दोनों, वे सब, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, मैंने आपको ये शब्द रूप बताए। अब हम आगे आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो कौन सा, मध्यम पुरुष। क्या चलते हैं हम, ये तो शासक कौन सा भैया, प्रथम पुरुष का। तो अब चल रहे हैं हम मध्यम पुरुष के लिए। तो मध्यम पुरुष के लिए देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्यम पुरुष। देखो तो प्रथम पुरुष का तो ये हो गया, अब मध्यम पुरुष में कौन कौन होता है भाई बताओ। देखो तुम, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, सुनने वाला, तुम दोनों और तुम सब, इनके भी शब्द रूप चलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, तत् की जगह उनको क्या कहेंगे, युष्मत। क्या कहेंगे भाई, युष्मत। अब युष्मत कैसे होगा, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो मध्यम पुरुष के लिए चलेंगे उनको कहते हैं युष्मत। युष्मत यानी तुम के लिए। युष्मत का शब्द क्या होता है, युष्मत। अब तुम मान सकते हैं, यानी मध्यम युष्मत के लिए भी करते हैं, वो भी प्रथमा के लिए। देखो प्रथमा विभक्ति के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होगा, देखो त्वम, त्वाम या युवाम। त्वम को क्या कहेंगे, त्वम, और दूसरा क्या होता है, युवाम। त्वम त्वम ने लेकर क्या करेंगे भाई, त्वम, युवाम और यूयम। ये दोनों क्या है भाई, हलंत है। क्या है, हलंत है। तो वापिस देखो, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। जैसे देखो तुम पत्र
पढ़ते, या फिर तुम पत्र पढ़ो। क्या लिखा है, तुम पत्र पढ़ो। तो सबसे पहले इस वाक्य को आप लिखने के लिए क्या सोचना है, सबसे पहले इसमें लकार ढूंढो। लकार कौन सा भी, क्या करना चाहिए, पढ़ो, तो क्या कह रहा है उसको अज्ञात, तो कौन सा, लोट लकार। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे साथियों, क्या बताना चाहता हूँ, लोट लकार क्या हो गया। तो पहले देखो इसमें बनाने के लिए लकार ढूंढा हमने, कौन सा है भाई, लोट लकार। चलो लोट लकार हो गया, ठीक है। अब बाद में कौन सा पूछो, पुरुष। पुरुष कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष, ठीक है। पुरुष मध्यम पुरुष हो गया। वचन, वचन कौन सा हो गया, एक वचन। तो आप क्या है, एक वचन क्या है भाई, वो सर्वनाम। कर्म क्या है, कारक कौन सा है, कर्म, कौन सा कारक है, कर्म। तो सर्वनाम के बाद हमने कौन सा ढूंढा, कारक। इतनी चीजें हमने, और लिंग, लिंग कौन सा है इसमें, अब देखो पुल्लिंग। ये एक बात आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, मध्यम पुरुष युष्मत के अंदर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सभी रूप एक समान होता है, त्वम युवम और यूयम, त्वम युवम और यूयम। जैसे कोई अध्यापक है कक्षा के अंदर, तो वो स्कूल में तो कहेगा तुम दोनों और तुम सब, तो यूयम, तुम युवम और यूयम। यदि कोई मैडम गर्ल्स स्कूल में है तो लड़कियों को युष्मत शब्द के लिए भी तुम युवम और यूयम बताएगी, तुम दोनों और तुम सब। यानी जो युष्मत शब्द चलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक जैसे ही चलते हैं। तुम पत्र पढ़ो। अब देखो तुमको क्या कहते हैं संस्कृत में, क्या कहते हैं, त्वम। क्या कहेंगे भाई, त्वम। वही पत्र को, तो कर्ता ने, कर्म को, तो क्या हो गया, रामम, तो पत्रम, पत्रम। अब देखो पढ़ो, तो पट धातु कौन सा, पट धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, तो क्या आ गया भाई, पठ। क्या आएगा, तो हम पत्रम पठ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है आपको, ये हमको कैसे पता चला कि हमने ये पता लगाया, पूरा लकार, पुरुष, वचन, लिंग, कर्मनाम, सर्वनाम और कारक, इतना लगाने के बाद में तो हम पत्रम पठ। तो इसमें आ सकता है, ऐसा वाक्य बन सकता है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो सर्वनाम शब्द त्वम है। त्वम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। पत्रम शब्द कौन सा है, कर्म कारक है, क्यों कि पत्र को, तो कौन सी विभक्ति आई, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। पट कौन सी धातु है, पट यानी पढ़ना, कौन सा कारक है, कारक तो बता देना आपको, कर्म। इसमें कौन सा लकार है धातु रूप में, पट यानी पढ़ना, मध्यम पुरुष, एक वचन। लोट लकार, लकार में कौन सा है, क्या लोट लकार। पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष। वचन कौन सा है, एक वचन। तो क्या हो गया, लोट लकार के अंदर आपको बताना चाहता हूं, पढ़तु पढ़ताम, पठन्तु पठ पढ़ताम, पठ पठत पठानी पठाओ पठान। तो इस तरीके से पठ मध्यम पुरुष एक वचन में, तो हम पत्रम पठ। इस प्रकार मैंने आपको ये बताया, जो आपको एक वचन में बताया। अब इसको आप देखो, तुम दोनों, तुम सब, तुम युवाम, युवा में कौन सी विभक्ति थी भाई, प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, त्वाम युवाम और युष्मान। त्वाम युवाम और युष्मान, यानी तुमको, तुम दोनों को और तुम सबको, त्वाम युवाम और युष्मान। आगे सब ये कौन सी विभक्ति के लिए बताया मैंने, द्वितीय विभक्ति के लिए। अब इसमें षष्ठी विभक्ति यानी तुम का, तुम दोनों का और तुम दोनों का, तुम्हारा, तुम दोनों का और तुम सबका। तो क्या होगा षष्ठी विभक्ति के लिए, तो युयो युष्माकम। क्या लिखेंगे भाई, तव युयो, युयो के लिए क्या लगा मैंने पीछे, विसर्ग। तो युयो और युष्माकम, युष्माकम, ये कौन सी विभक्ति बताया मैंने तो आपको, षष्ठी विभक्ति में, यानी तुम का, तुम दोनों का और तुम सबका। आया समझ। इस तरीके से प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति मैंने आपको कौन सा युष्मत शब्द बताया। अब हम चल रहे हैं अपने आगे अस्मद रूप। जिस तरह युष्मद है उसी तरह मैंने क्या बताया आपको, अस्मद रूप। अस्मद रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, अस्मद शब्द जो अपन के कौन से आते हैं, उत्तम पुरुष, किसमें आते हैं, उत्तम पुरुष, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कहने वाला होता है। इसमें भी वही अपन क्या चलेंगे, प्रथमा विभक्ति के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है उत्तम पुरुष में, मैं यानी कहने वाला अकेला, हम दोनों, मध्य क्या होता है द्विवचन कहने वाले, और हम सब क्या हो जाएगा, बहुवचन कहने वाले उत्तम पुरुष के अंदर। तो एक वचन अस्मद रूप के अंदर होगा अहम, मैं। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम, हम दोनों,
और वयम हम सब, अहम आवाम वयम मैं हम दोनों हम सब, ये कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। कौन सी हुई? प्रथमा। अहम मैं, जिससे मैं घर जाता हूं, देखो मैं घर जाता हूं, तो क्या हो गया भाई? मैं को कोई सर्वनाम शब्द, घर को कारक, और जाता हूं धातु रूप और लकार। तो सबसे मैं को संस्कृत में क्या कहेंगे? अस्मद रूप में अहम, प्रथमा विभक्ति एक वचन अहम। अब घर को तो क्या है? कारक होगा ग्रहम। जाता हूं गच्छ, जाना, गम धातु रूप के अंदर गच्छ, गच्छति प्रथम पुरुष नहीं, अपने द्वितीय पुरुष नहीं, तृतीय पुरुष का क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। तृतीय पुरुष का क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले दो तीसरी लाइन के अंदर, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन। पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठा पठा, तो पठामी। तो पठामी क्या हो जाएगा? गच्छ का गच्छामि। अहम ग्राम गच्छामि, अहम ग्राम गच्छामि। ये हो गया अपन का क्या? अनुवाद। अब मैं है सर्वनाम शब्द। क्या है ये? मैं सर्वनाम। तो आपको मैं बताना चाहता हूं अहम, आवाम और वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। अब देखो का, को, कर्ता ने कर्म को, आपको मुझको, हम दोनों को, हम सबको। तो क्या गया? माम, आवाम, अस्मान। तो क्या करेंगे भाई? मध्य द्वितीय विभक्ति माम, आवाम और अस्मान, यानी मुझको, हम दोनों को और हम सबको। तो ये कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। अब देखो संबंध कैसे होगा षष्ठी विभक्ति के लिए? मेरा, हम दोनों का और हम सबका। क्या हो गया भाई? षष्ठी विभक्ति के लिए क्या करेंगे? इसके लिए माम। क्या करेंगे? षष्ठी के लिए करेंगे मम आव्यो अस्माकम। षष्ठी विभक्ति के लिए देखना क्या लिखा मैंने? मम आव्यो, और आव्यो के साथ क्या लगाएंगे अपन? विसर्ग। मम आव्यो अस्माकम, मम आव्यो अस्माकम, मेरा, हम दोनों का और हम सबका। तो प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति में मैंने आपको अस्मद शब्द रूप जो उत्तम पुरुष में आते हैं वो बताए, और युष्मद मध्यम पुरुष में आते हैं, इसकी प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी विभक्ति बताया, और तत्शब्द रूप जो प्रथम पुरुष में आते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी ये आप ध्यान रख लो, प्रथम पुरुष में ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंगों का झंझट खत्म। क्यों? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक के लिए एक तरह के शब्द रूप चलते हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने आज आपको सर्वनाम शब्द बताया है। जो आपको कहीं यदि डिफिकल्टी हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देवें, और विद्यार्थियों के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थी पढ़ सकें। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ संपन्न होता है, सर्वनाम शब्द। आगे वाले टॉपिक के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा, जब हमको संधि और समास सीखने हैं, संधि और समास। तो उससे पहले अपन को स्वर और व्यंजन सीखने हैं। क्यों? कि अच प्रत्यय, प्रत्याहार, अच, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्वर्ण, पंचम वर्ण, नासिक, अनुनासिक, तालव्य, औष्ठव्य। तो आप कल से हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अगला वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लगातार देखते रहिए। ये सब आपके लिए हम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, जो भी साथी रिट की परीक्षा दे रहे हैं, टीचर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूली विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं कक्षाओं की, उनके लिए बहुत ही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार साथियों।